हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। जनवरी 2022 के जे&के के करंट अफेयर्स जो है मैंने वो आपको ऑलरेडी 2 लेक्चर्स में पढ़ाए हुए हैं। तो पहले लेक्चर में जो है जनवरी की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैंने बताई है। वहाँ पे मैंने ये भी बोला है गुड गवर्नेंस इंडेक्स की न्यूज़ जो है वो अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊँगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। ठीक है, तो मैंने सेकेंड लेक्चर में कंप्लीट कराई हुई है। तो यहाँ पे जो है मैं टॉप 30 MCQs लेके आई हूँ उन्हीं लेक्चर्स के बेसिस पे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं, समझे हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही इजी है ये MCQs करना। एंड यहाँ पे जो है उनका साथ साथ रिवीजन भी होगा, है ना। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं और ये MCQs उनको करने हैं, समझने हैं, तो पहले वो लेक्चर्स आराम से देख ले, समझे उन लेक्चर्स को। उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाले हैं ये सारे MCQs। ओके, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला MCQ, जे&के गवर्नमेंट साइंड MOU विद लुलु ग्रुप इन ऑर्डर टू सेट अप। जे&के गवर्नमेंट ने जो MOU लुलु ग्रुप के साथ साइन किया, उनको क्या सेट करना था। यहाँ पे ऑप्शंस है 3 होटल्स एंड 1 कमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, शीप फार्मिंग सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग एंड लॉजिस्टिक हब एंड इंडस्ट्रीज। ओके, ये सारे ऑप्शंस हैं। द करेक्ट आंसर इज फूड प्रोसेसिंग एंड लॉजिस्टिक हब। क्या सेट करना था लुलु ग्रुप को जे&के में? फूड प्रोसेसिंग एंड लॉजिस्टिक हब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जे&के गवर्नमेंट साइन MOU विद लुलु ग्रुप एट। अब साइन हुआ कहाँ पे हुआ? ऑप्शंस है श्रीनगर, दुबई, अबू धाबी एंड जम्मू। एंड द करेक्ट आंसर इज दुबई। साइन कहाँ पे हुआ? दुबई में। ओके, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। MOU बिटवीन जे&के गवर्नमेंट एंड लुलु ग्रुप वॉज साइन बिटवीन। साइन दुबई में हुआ, लेकिन किन के बीच हुआ वो भी देख लेते हैं। ऑप्शंस है LG मनोज सिन्हा एंड यूसुफ अली MA, मनोज सिन्हा एंड बालकृष्ण, रंजन प्रकाश ठाकुर एंड बालकृष्ण, रंजन प्रकाश ठाकुर एंड अशरफ अली MA। ठीक है, एंड इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? रंजन प्रकाश ठाकुर एंड अशरफ अली MA। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको लेक्चर में भी बोला था, यहाँ पे भी बोलूँगी फिर से। ये जो है साइन इन दो के बीच हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ LG मनोज सिन्हा एंड यूसुफ अली MA। ये जो है इनकी प्रेजेंस में साइन इन दो के बीच हुआ। कंफ्यूज नहीं होइएगा कि साइन इन दोनों ने किया है। साइन इन दोनों ने नहीं किया है, मनोज सिन्हा एंड यूसुफ अली ने नहीं किया है, बल्कि रंजन प्रकाश ठाकुर एंड अशरफ अली MA ने किया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which GI tagged crop of J&K was launched at Lulu hypermarket and by whom? कौन सा GI टैग क्रॉप जो है लॉन्च हुआ लुलु हाइपर मार्केट में? J&K का क्रॉप। ठीक है, GI टैग क्रॉप ऑफ J&K एंड किन्होंने किया था। ठीक है, यहाँ पे जो है ऑप्शंस है पेपर माशी, कश्मीर पश्मीना, सैफरॉन, कानी शॉल। ये जो ऑप्शंस है ये सारे ही GI टैग क्रॉप्स ऑफ J&K हैं, लेकिन इनमें से हमें देखना है हाइपर मार्केट में, लुलु हाइपर मार्केट में कौन सा लॉन्च हुआ था। एंड इसका जो आंसर है वो है सैफरॉन। एंड किन्होंने किया था? LG मनोज सिन्हा ने। ओके, ये यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हेड क्वार्टर ऑफ लुलु ग्रुप इज एट। कहाँ पे है इसका लुलु ग्रुप का हेड क्वार्टर? ऑप्शन देखते हैं अबू धाबी, दुबई, USA, USSR। एंड इसका करेक्ट आंसर जो है वो है अबू धाबी। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे कि शायद इसका आंसर दुबई है, लेकिन नहीं, ये आप याद रखिएगा साइन दुबई में हुआ, लेकिन हेडक्वार्टर्स इसके जो है अबू धाबी में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। J&K government signed MOU with Century Financial for how many dollar investment in JKUT? ठीक है, कितने डॉलर की इन्वेस्टमेंट सेंचुरी फाइनेंशियल को करनी थी इन JKUT जब उन्होंने साइन किया MOU विद J&K गवर्नमेंट कि कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं कितनी इन्वेस्टमेंट। ऑप्शंस है 500 मिलियन, 700 मिलियन, 300 मिलियन और 100 मिलियन। और करेक्ट आंसर जो है इसका $100 मिलियन इन्वेस्टमेंट उनको JNKUT में करनी है। किस लिए करनी थी? किस लिए करनी थी? वो करनी थी 3 होटल 1 कमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे ये
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एमओयू बिटवीन जे&के गवर्नमेंट एंड सेंचुरी फाइनेंशियल वाज साइंड बिटवीन, किन के बीच साइन हुआ, यहाँ पे भी देख लेते हैं। ऑप्शन है रंजन प्रकाश ठाकुर एंड अशरफ अली एमए, मनोज सिन्हा एंड यूसुफ अली एमए, मनोज सिन्हा एंड बालकृष्णन, रंजन प्रकाश ठाकुर और बालकृष्ण। और करेक्ट आंसर जो है वो है रंजन प्रकाश ठाकुर एंड बालकृष्ण। ये इसका करेक्ट आंसर है। इन दोनों के बीच जो है साइन हुआ ये एमओयू। एंड किन की प्रेजेंस में हुआ था, मनोज सिन्हा एंड बालकृष्ण, ठीक है, इनकी प्रेजेंस में हुआ, इन्होंने साइन नहीं किया, साइन इन दोनों ने किया। ओके, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडक्वार्टर्स ऑफ सेंचुरी सेंचुरी फाइनेंशियल इज एट, कहाँ पे है इसके हेडक्वार्टर्स, वो भी देख लेते हैं। ऑप्शन है अबू धाबी, यूएसए, दुबई, यूएसएसआर। और इसका करेक्ट आंसर जो है वो दुबई है। ओके, यहाँ पे याद रखिएगा दुबई ही इसका हेडक्वार्टर है, दुबई में ही इसका हेडक्वार्टर है। एंड दुबई में ही जो है ये एमओयू साइन हुआ। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च्ड, कब हुई थी गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च। ऑप्शन है 28 दिसंबर 2020, 25 दिसंबर 2021, 25 ऑफ जैन 2022, 26 ऑफ जैन 2021। और इसका करेक्ट आंसर जो है 25 ऑफ दिसंबर 2021 में जो है लॉन्च हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है द थीम ऑफ गुड गवर्नेंस वीक दैट वाज इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह वाज, ठीक है। अब जो गुड गवर्नेंस वीक जो इनॉग्रेट किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, इसका थीम क्या था। ऑप्शंस है आर प्लैनेट आर हेल्थ, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19, प्रशासन गांव की ओर, आज़ादी का अमृत महोत्सव। और इसका करेक्ट आंसर जो है वो है प्रशासन गांव की ओर। यही था गुड गवर्नेंस वीक का थीम जो कि इनॉग्रेट किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। एक एक क्वेश्चन में काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है कवर होते हैं, ठीक है, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन वहाँ पे आ सकता है, तो आप होपफुली एंड इंशाल्लाह अच्छे से आंसर दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं विच डिस्ट्रिक्ट रैंक्स फर्स्ट इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी सेक्टर अंडर गुड गवर्नेंस इंडेक्स GGI, ओके, रिलीज बाय यूनियन होम मिनिस्टर। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि टॉप रैंक यानी कि फर्स्ट कौन आया रैंक में, किस सेक्टर में, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज सेक्टर में। मैंने आपको बोला था वहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में। तो अब देखते हैं कि किसने टॉप किया है इस वाले सेक्टर में। ऑप्शन है जम्मू, श्रीनगर, सांबा, कठुआ। एंड इसका करेक्ट आंसर जो है श्रीनगर है, ठीक है, किसमें, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज सेक्टर में। चलिए जी आगे देखते हैं। गुड गवर्नेंस डे विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2014 इन द ऑनर ऑफ, गुड गवर्नेंस डे जो एस्टैब्लिश 2014 में हुआ, किसके ऑनर में हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस। PM मोदी, PM अटल बिहारी वाजपेयी, PM मनमोहन सिंह, PM जवाहरलाल नेहरू। और इसका करेक्ट आंसर जो है प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, PM इज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के ऑनर में जो है गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं। दिस डिस्ट्रिक्ट हैज टॉप्ड गुड गवर्नेंस इंडेक्स रैंकिंग इन द सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सेक्टर अमंग द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ J&K। अब यहाँ पे देखेंगे सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सेक्टर में किस डिस्ट्रिक्ट ने जो है टॉप किया है इन J&K। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है रामबन, कठुआ, अनंतनाग एंड जम्मू। इसका जो है करेक्ट आंसर जो है वो है रामबन। रामबन डिस्ट्रिक्ट ने जो है टॉप किया किसमें, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सेक्टर में। ओके, और भी सेक्टर्स है, मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया था 1 by 1 किसने टॉप किया, वो भी याद रखिएगा, मे बी कोई भी पूछ सकते हैं ना। चलिए इसके बाद बात करते हैं। J&K चीफ सेक्रेटरी वो कौन है, सेड दैट मेरा हॉस्पिटल इनिशिएटिव इन J&K विल स्टार्ट बाय, कब से स्टार्ट होगा, किसने बोला, J&K चीफ सेक्रेटरी, वो भी देखेंगे कौन है। तो उन्होंने जो बोला था मेरा अस्पताल इनिशिएटिव कब से स्टार्ट होगा J&K में, ठीक है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। BVR सुब्रमण्यम थे चीफ सेक्रेटरी, जन 2022 में बोला था स्टार्ट होने के, या तो ये ऑप्शन। डॉक्टर अरुण कुमार मेहता फेब 2022, या तो ये ऑप्शन। डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जन 2022, या तो ये ऑप्शन। रंजन प्रकाश ठाकुर फेब 2022, या तो ये ऑप्शन है ना। तो हमें इसमें करेक्ट चूज करना है, तो करेक्ट आंसर इसका जो है डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने बोला था फेब 2022 से स्टार्ट किया जाएगा मेरा अस्पताल इनिशिएटिव इन
JNK UT। ओके, और चीफ सेक्रेटरी कौन है? डॉक्टर अरुण कुमार मेहता है, जम्मू एंड कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं मेरा अस्पताल इनिशिएटिव जो है वो क्या है। ठीक है, ऑप्शंस है डॉक्टर्स फीडबैक मैकेनिज्म, जनरल पब्लिक फीडबैक मैकेनिज्म, पेशेंट्स फीडबैक मैकेनिज्म और स्टाफ फीडबैक मैकेनिज्म, हॉस्पिटल स्टाफ। ओके, चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेशेंट्स फीडबैक मैकेनिज्म। वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, अब पेशेंट्स से फीडबैक लिया जाएगा कि हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज़ प्रॉपरली प्रोवाइड की जा रही है या नहीं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इग्लू कैफ़े नेम। ठीक है, इज़ एट, एक तो वर्ल्ड लार्जेस्ट इग्लू कैफ़े का नाम क्या है और ये कहाँ पे है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। ऑप्शन ग्रीनलैंड इग्लू कैफ़े स्विट्ज़रलैंड, स्नोग्लू गुलमर्ग श्रीनगर, सोरिसनिवा इग्लू होटल नॉर्वे, होटल ऑफ आइस रोमानिया। ठीक है, ये इसके ऑप्शन है एंड करेक्ट आंसर जो है वो है स्नोग्लू, जो कि गुलमर्ग श्रीनगर में है ना। तो इसी साल जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट इग्लू कैफ़े जो है इसी को बनाया गया, स्नोग्लू को। उससे पहले जो था ग्रीनलैंड इग्लू कैफ़े था स्विट्ज़रलैंड का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नोग्लू वॉज सेट अप बाई, किसने इसका सेटअप दिया? किसका? स्नोग्लू इग्लू कैफ़े का। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस में द विंटेज गुलमर्ग, होटल हीवन पहलगाम ने, कलहोय ग्रीन ग्रुप ऑफ होटल्स या होटल ग्लेशियर और हाइट्स। ठीक है, ये सारे हम देखते हैं कि कितने सेटअप किया और इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कलहोय ग्रीन ग्रुप ऑफ होटल्स। इन्होंने जो है स्नोग्लू का सेटअप दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ओनर ऑफ स्नोग्लू इज, कौन है ऑनर स्नोग्लू के? यहाँ पे देखते हैं डिफरेंट होटल JNK के जो है उनके ऑनर हैं। इनमें से देखते हैं स्नोग्लू का ऑनर कौन सा है। ऑप्शन है उमर त्राम्बू, वसीम डार, इकबाल शेख, वसीम शाह। एंड इसका करेक्ट आंसर जो है वसीम शाह है। यही जो है ऑनर स्नोग्लू के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद द सीटिंग ऑफ स्नोग्लू कैफ़े इज़ मेड अप ऑफ, वहाँ की सीट्स जो है उन पे कुछ डाला हुआ, क्योंकि सीधे आइस पे बैठ तो नहीं सकते, तो इनकी सीटिंग जो है वो किसकी बनाई गई है। ठीक है, देखते हैं। स्किन ऑफ गोट, स्किन ऑफ शीप, स्किन ऑफ कैमल, स्किन ऑफ पोलर बियर। ठीक है, तो यहाँ का जो है करेक्ट आंसर जो है स्किन ऑफ शीप्स की जो है वहाँ की सीटिंग्स जो है बनाई गई है, सीटिंग्स अरेंजमेंट। चलिए इसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इग्लू कैफे स्नोग्लू इज -, फीट इन हाइट एंड -, फीट इन डायमीटर। यहाँ पे देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। स्नोग्लू की बात करें तो हम पता है कि अब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है ना, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट आने किस वजह से आया? हाइट और डायमीटर की वजह से ही, इसी की वजह से है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या हाइट थी। ऑप्शन है 37.5 फीट इन हाइट एंड डायमीटर 44.5 फीट। सेकंड ऑप्शन है 40.5 फीट इन हाइट एंड डायमीटर 44.5 फीट। 37.5 फीट इन हाइट एंड डायमीटर 50 फीट। 38.5 फीट इन हाइट एंड डायमीटर 48.5 फीट। एंड इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 37.5 फीट इन हाइट एंड इन डायमीटर इट्स 44.5 फीट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं Diocese of Jammu received International King Constantine Medal for outstanding service in COVID-19 pandemic। किसको मिला किंग कॉन्स्टेंटाइन मेडल फॉर हर या हिज आउटस्टैंडिंग सर्विस इन कोविड-19 पैंडेमिक? ठीक है, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। आरिफ खान, ईशा जैन, मिश्का मित्तल और सिरिंग नामग्याल। एंड इसका करेक्ट आंसर जो है मिश्का मित्तल को जो है ये अवार्ड मिला। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं मिशिका मित्तल रिसीव्ड द अवार्ड वाया कोरियर फ्रॉम। इसको जो मैंने आपको बोला था वहाँ पे एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया इसके स्कूल में, क्योंकि ये जो है अवार्ड डायरेक्टली नहीं दिया गया, लॉकडाउन था चारों तरफ से है ना, तो कोरियर के थ्रू इसको भेजा गया था। तो कहाँ से ये आया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। USA, USSR, UAE एंड UK। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है UK से आया था इसका, UK जो है से जो है आया था इसका अवार्ड। ओके, वहाँ कहाँ से? यहाँ पे मैं आपको ये भी बताती हूँ कहाँ से।
राउंड स्क्वायर्स हेडक्वार्टर एट विंडसर, विंडसर यूके। ओके, ये आपने पीछे पढ़ा भी होगा, फिर भी बता देती हूँ, रिवीजन हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं। जेरी हैमलेट विलेज इन डैश डैश डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट विलेज ऑफ JNK UT। जेरी हैमलेट विलेज एक किस जगह, किस डिस्ट्रिक्ट में है जिसको डिक्लेयर किया गया है फर्स्ट विलेज ऑफ JNK UT। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, डोडा, कठुआ, जम्मू एंड रियासी। करेक्ट आंसर जो है इसका वो है रियासी। ओके, कौन सा है करेक्ट आंसर? रियासी। रियासी में एक विलेज है जेरी हैमलेट जिसका नाम है, उसी को जो है फर्स्ट विलेज ऑफ JNK UT डिक्लेयर किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं, JNK एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लेयर्ड जेरी सेटलमेंट एज द फर्स्ट विलेज ऑफ JNK अंडर विच स्कीम। ठीक है, किस स्कीम के अंडर जो है JNK एडमिनिस्ट्रेशन ने डिक्लेयर किया जेरी सेटलमेंट को एज फर्स्ट विलेज ऑफ JNK। ओके, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। और इसका जो है करेक्ट आंसर जो है इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम। इसी के अंडर जो है जेरी सेटलमेंट को जो है फर्स्ट विलेज ऑफ JNK मिला। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं। JNK UT इज़ द फर्स्ट UT ऑफ इंडिया टू बी इंटीग्रेटेड विद। JNK UT जो है फर्स्ट UT है इंडिया की जिसको इंटीग्रेट किया गया किसके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑप्शन। इंडियन इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, यहाँ पे ये है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। ओके, सिस्टम एंड नेशनल ई गवर्नेंस प्लान एंड उमंग। ये उमंग क्या है? उमंग है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि JNK UT को किसके साथ इंटीग्रेट किया गया था। इसका जो आंसर है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की बात करते हैं। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म विच वॉज लॉन्च्ड इन डैश डैश एंड बाय होम। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसके ऑप्शंस। दिसंबर 2022 किसने? CR चौधरी। सितंबर 2021 पीयूष गोयल। 30 मई 2019 हरदीप सिंह पुरी। जुलाई 2021 अनुप्रिया पटेल। एंड इसका करेक्ट आंसर जो है ये कब लॉन्च हुआ था? सितंबर 2021 में, और लॉन्च किसने किया था? पीयूष गोयल ने। ओके, क्या? नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। ओके, चलिए जी यहाँ पे आगे देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK टॉप रिसेंटली रिलीज JNK डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ओके, अब वहाँ पे हमने बात की डिस्ट्रिक्ट्स में किस सेक्टर में, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट टॉप रैंक पे आई। यहाँ पे हम होल JNK में देखेंगे कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप कौन सा आया। ठीक है, सारे में, होल में। चलिए यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शंस की। श्रीनगर, जम्मू, सांबा, रामबन। एंड इसका जो आंसर है वो है जम्मू। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। LG ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK रिलीज्ड अ बुक नेम डैश डैश एट डैश डैश। ठीक है, इन्होंने जो है एक बुक जनवरी 2022 में रिलीज़ की। कौन सी बुक का नाम हम यहाँ पे देखेंगे क्या था एंड कहाँ पे की रिलीज़। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस में। धर्मस्थली कहाँ पे? राजभवन श्रीनगर। अवाम की बात राजभवन में। प्राकृतिक वैदिक एवं जैविक खेती राजभवन जम्मू। कश्मीर इतिहास और परंपरा राजभवन जम्मू। एंड इसका करेक्ट आंसर जो है प्राकृतिक वैदिक एवं जैविक खेती, कहाँ पे? राजभवन जम्मू में। ठीक है, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि राजभवन जम्मू में शायद इसको लॉन्च किया गया था। नहीं, इस बुक को जो है रिलीज़ किया गया था राजभवन जम्मू में, और लॉन्च जो है दूसरी जगह किया गया था। चलिए आगे देखते हैं कहाँ पे लॉन्च किया गया था। बुक रिलीज्ड बाय LG मनोज सिन्हा फॉर वैदिक फार्म्स। किस लिए की थी? वैदिक फार्म्स के लिए, है ना, यहाँ पे वैदिक फार्म्स के लिए। इन जैन 2022 वाज पब्लिश्ड एट, कहाँ पे पब्लिश की गई थी ये बुक। ऑप्शन देखते हैं। बसोली श्रीनगर, राजभवन जम्मू में हुई थी, राजभवन श्रीनगर में, या
सांबा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो बसोली कठुआ है। ठीक है, क्या है? बसोली कठुआ। अब यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे ही बोला कि आप इससे कंफ्यूज नहीं होना कि राजभवन जम्मू में जो है रिलीज़ हुई थी, एंड बसोली कठुआ की बात करें तो यहाँ पे पब्लिश हुई थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं द मोटिव ऑफ इंटीग्रेटिंग JNK-UT विद नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम इज़ टू डाइवर्स इन्वेस्टमेंट इन JNK। इनका मोटिव, अगर JNK-UT के साथ इंटीग्रेट किया गया नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को, तो क्यों किया गया? ठीक है, इनका मोटिव क्या था इसके पीछे? इन्वेस्टमेंट को ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, नीदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, या फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। इसका मेन मकसद जो था नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को JNK के साथ इंटीग्रेट करने का जो मेन मकसद था वो यहाँ की इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज करने का मकसद था। ठीक है, ताकि यहाँ पे जो है इन्वेस्ट ज़्यादा हो और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो चलिए ये हो गए सारे करंट अफेयर्स के MCQs, जनवरी के करंट अफेयर्स के MCQs। आई होप आपको ये फिर से समझ आ गए होंगे, रिवाइज अच्छे से हुआ होगा, एंड आपको भी ये सारे आते होंगे। तो चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।